अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। हमारी बहन को बहुत सता लिया तुमने। अब तुम्हारा समय शुरू होता है। उदय, ऐसा मत करो उदय। रुक जाओ, ये सब क्या कर रहे हो तुम? मत करो ये सब। बैठो। मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगी। तो मैं कह रहा हूँ छोड़ो मृदुला को। मत करो ये सब। उदय प्लीज प्लीज मत करो ऐसा। रुक जाइए। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ो मुझे। उदय! उदय उदय! मत करो ऐसा। कन्ने अंकल प्लीज छोड़ो मुझे। बता दो कि तुम नाटक कर रही हो, वरना ऐसा झटका लगाएंगे कि तुम्हारा पूरा दिमाग हिल जाएगा। भैया रुक जाइए। हम कह रहे हैं बता दो मृदुला कि तुम नाटक कर रही हो, वरना झटका देने में ना हम लिहाज करेंगे और ना इंतजार। मृदुला हम कह रहे हैं बता दो तुमने ये नाटक क्यों किया था? तुमने ये पागलपन का नाटक हमारी बहन को घर से निकालने के लिए किया है। ठीक है, तो तुम नहीं बोलोगी ना? तो ये लो। उदय! मत करो ऐसा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुटकी बावरिया, रोको ना अपने भाई को। भैया रुक जाइए। मान लो हमारी बात मृदुला, और बता दो सबको कि तुम बच्ची हो नहीं, बच्ची बनने का नाटक कर रही हो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। लो। उदय! मुझे बहुत जोर से झटका लग रहा है। आज चाहे तुम्हारी जान चली जाए, पर हम सच बाहर लेकर ही आएंगे। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे बहुत झटका लग रहा है। अनमोल! अमू, ये क्या किया? बीच में क्यों आके? भैया हम जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन ये दीवू की माँ भी तो है, इसीलिए ऐसा मत कीजिए इनके साथ। हम नहीं करते, पर तू जानती है ना, मृदुला नाटक कर रही, फिर भी तू उसे बचा रही। बचा नहीं रहे हैं भैया, बस आपको उन्हें परेशान करने से रोक रहे हैं। भैया सच सामने आएगा, पर ऐसे नहीं। आप जाइए यहाँ से। नहीं, हम तुझे इस परेशानियों के दलदल में छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इस औरत ने हमेशा तेरी अच्छाई और भोलेपन का फायदा उठाया। पर अब नहीं।
अब अगर तुमने मृदुला के साथ कुछ भी किया तो मैं भूल जाऊंगा कि हमारे बीच में कोई रिश्तेदारी है। तो भूल जाइए। और हम हमारी बहन पर अब हाथ आने नहीं देंगे। इसका नाटक खत्म करके ही रहेंगे। पकड़ो इसे। उदय, मत करो ऐसा। ए, छोड़ो मुझे। उदय, मैं कह रहा हूं मत करना ये सब। उदय, क्या कर रहे हो ये? उदय, भैया रुक जाइए। भैया उदय, मत करो ऐसा। उदय, उदय, रुक जाओ। भैया फिर से सब कुछ बर्बाद मत कीजिए। उठ जाइए यहाँ से। हम हाथ जोड़ रहे हैं भैया, मत कीजिए। अम्मू, मृदुला, मृदुला, तुम ठीक हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। वो गंदे अंकल से भी मुझे बहुत डर लग रहा है। रूही, हम मदद करते हैं सीता जी बनने में तुम्हारी। ये रूही कहाँ चली गई? हमें ढूंढना होगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। बस, बहुत हो गया अब तमाशा। अब मृदुला को कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तुम और तुम्हारे भाई को लगता है ना कि मृदुला नाटक कर रही, तो ठीक, मैं इसे कल ही किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दूंगा। बैठ जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? 2 दिन बाद मेरे एक्स हस्बैंड की शादी है। वो जिससे शादी कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि उसे घर से बाहर निकाल दे। उन्हें वश में करने का कोई तो तरीका होगा ना। ये उनका फोटो है।
रजत जी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए अपने भैया की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। अनमोल उदय गुस्से वाला है, ये बात मैं जानता हूं, इसीलिए उसका ऐसा बिहेवियर मुझे सरप्राइज नहीं करता। लेकिन तुम अनमोल, तुम वो लड़की हो जो दूसरों की मदद करती है। अगर कोई परेशानी में दिखे तो तुम जाकर आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाकर उसकी मदद करती हो। फिर क्या हो गया तुम्हें? अरे तुम तो वो हो जो अपने दुश्मनों तक को परेशान नहीं करती, उन्हें भी अगर सबक सिखाती हो तो हंसते हंसते। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम क्यों मृदुला के पीछे पड़ी हो, वो भी इस तरह। रजत जी, पहले वाले अनमोल के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। वो खाली थी, ना प्यार, ना कोई रिश्ता और ना ही कोई नाम। पर अब जो अनमोल आपके सामने खड़ी है, उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। पीड़न हुआ, इंसान की मुट्ठी जब खाली होती है तो वो बेझिझक अपनी मुट्ठी खोल देता है, लेकिन वही मुट्ठी जब भरी होती है तो वो डर डर के धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोलता है, क्योंकि उसे ये डर रहता है कि कहीं उसके हाथ से सब कुछ फिसल न जाए। बस वही डर हमें भी है। खैर, 2 दिन बाद हमारी शादी है और इस बार हमारी शादी कोई मजाक या समझौता नहीं, और ना ही इस बार कोई छुपन छुपाई का खेल होगा, बल्कि इस बार पूरी दुनिया के सामने आप हमारी मांग में सिंदूर भरेंगे, 7 फेरे लेंगे और अग्नि को साक्षी मानकर हम आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगे। और अब अगर ऐसे में कोई भी हमारे सुहाग पर, हमारे परिवार पर और हमारे पति पर बुरी नजर डालेगा तो उसे हमारा चंडी का रूप देखना ही होगा। मेरी शक्ति में इतना बल है कि कोई भी मिनटों में बदल सकता है। जिस लड़की से इसकी शादी हो रही है वो इसमें राम देख रही है, और ये लड़का खुद रावण बनके इसे अपने हाथों से मारेगा और बहुत जल्द उसका दिल जख्मों से भर देगा। ये मेरा वादा है तुमसे।
पतंग और चक्री ले लो। ये लो, और इसे ना छोड़ो इसे। नहीं। क्या कर रहे हो? छोड़ो। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। हेलो भैया, बस एक बार तो हमारी बात सुन लीजिए। भाभी, हम बोल रहे हैं, बताइए क्या हुआ? नंदिनी, वो आज उदय भैया घर आए थे। जेठानी जी को तूने अपने रिश्तों के लिए बहुत ईमानदारी दिखाती है। अब समय आ गया है बेईमान चेहरे को सामने लाने का, जो इतने दिनों से सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। ये मृदुला भाभी भी ना, जहां भी होती है हमेशा एक नया बखेड़ा खड़ा कर देती है। नंदिनी, हम जानते हैं कि उदय भैया हमसे बहुत नाराज हैं, बहुत उदास हैं वो इस समय। बस एक बार हमें उनसे बात करनी है। हम जानते हैं भाभी, अब चिंता मत करिए, हम करते उदय का मूड ठीक। तुम करोगी? सच्ची? हाँ भाभी, अब अजय और हमें मिलाने के लिए उदय इतना कुछ कर रहा है, तो इतना तो हम उसके लिए कर ही सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा नंदिनी, कल हमारे घर में रामलीला का कार्यक्रम रखवाया है माँ ने, तो उदय भैया को लेकर आना, ठीक है? ठीक है भाभी, अब उदय की चिंता मत कीजिए, हम उसे लेकर जरूर आएंगे। क्या हुआ मम्मा, आप रुक क्यों रही हो? मुझे सीता बनना है। वो बड़ी आंटी है ना, वो गंदी दीदी को सीता बना रही है। दादी, सीता चाची नहीं, मेरी मम्मा बनेगी। देवू बेटा, तुम्हें पता है ना तुम्हारी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो सीता नहीं बन सकती। नहीं, मेरी मम्मा ही सीता बनेगी। देवू, हमने कहा ना कि चाची सीता बनेगी तो बनेंगे, और श्री राम जी रजत बनेंगे। राम नहीं, रावण। ये क्या बोल रहे हो तुम? वही जो आपने सुना। मैं राम नहीं, रावण बनूंगा। दादी से करती हूँ, मैं दादी से बात नहीं करूंगी। दीवू, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा ये टमाटर की तरह लाल क्यों हो रखा है? किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पापा को भी नहीं? नहीं, मैं सबसे करती हूँ। इसका मतलब लगता है बहुत बड़ी बात हुई है, इसीलिए दीवू बड़ा बड़ा गुस्सा हो रही है। पर पापा को तो बता सकती है ना? नहीं। हम जानते हैं कि दीवू कहीं अपना मुंह फुलाकर बैठी होगी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे हाथ का बना हुआ मिल्कशेक पीकर उसका सारा गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। पापा वापस से दिखाना गुस्सा कैसे करते हैं। अरे क्या बात है, लगता है बिगड़े नवाब ने दीवू का बिगड़ा मूड ठीक कर दिया। फिर सही है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
संसार में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर दो शक्तियां होती हैं, एक मार्ग दिखाती है तो दूसरी मस्तिष्क को भ्रमित करती है। एक सुंदर संस्कार बनाती है तो दूसरी क्रोध, अहंकार और लोभ की ओर ले जाती है। एक जीने की प्रेरणा देती है तो दूसरी विनाश के भाव जगाती है। ये सारा संसार इन दोनों शक्तियों के बीच में है। इसीलिए तो कहते हैं हमारे भीतर श्री राम भी हैं और रावण भी, किंतु हमारे मन की शक्ति को तय करना होता है कि हमें श्री राम बनना है या रावण, और उन दोनों में से किसे जिताना है।